गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों से बातें करूँ जो मैं फील कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी उन बादलों की है जो बारिश कराते हैं, और बारिश होता है तभी ये पूरी धरती हरी भरी रहती है, किसान अपना फसल पैदा करता है और सभी लोग सुखी संपन्न हो जाते हैं। एक बार सारे बादलों ने, जितने भी बारिश कराने वाले बादल हैं, सबने मिल करके एक मीटिंग किया और मीटिंग में ये डिसाइड किया कि हम लोग बारिश नहीं कराएंगे। बस क्या था, आप जानते हो कि कोई भी मीटिंग होती है तो उसकी बातें इधर उधर होती है। ये बातें भी चारों तरफ फैल गई। किसानों ने क्या किया, अपने अपने हल को या जो भी एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट थे जिससे वो खेती करते थे, सबको पैक करके रख दिया। सब कुछ बिल्कुल ठप हो गया। जैसे आज कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग घर से निकलना बंद कर दिए हैं, आप लोग पढ़ने आना बंद कर दिए हो। इसी तरह से सारे किसानों ने अपना अपना इंस्ट्रूमेंट, खेती करने वाला, सब घर में पैक करके रख दिया। लेकिन उसमें एक किसान ऐसा था जो लगातार अपने वर्क करता रहा, डेली हल चलाता था। यह देखकर जितने भी अदर किसान थे, फार्मर थे, वो सबको जो है लगता था कि ये पागल हो गया है। लेकिन वो किसान लगातार हल चलाता रहा। एक दिन बादलों का झुंड उधर से गुजर रहा था, तो उसने उससे पूछा कि भाई किसान, क्यों हल चला रहा है, व्यर्थ की मेहनत कर रहा है, बारिश होना नहीं है, तेरा हल चलाना बिल्कुल बेकार है, कुछ भी फसल पैदा नहीं होगी, ग्रो ही नहीं करेगी, क्योंकि बारिश तो होना ही नहीं है। हम लोगों ने मीटिंग करके बंद कर रखा है सब कुछ। तो किसान ने बहुत शालीनता से जवाब दिया, और यही जवाब सबके लिए सबक है। किसान ने उन बादलों से कहा, बारिश नहीं हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस हल चलाने के हुनर की डेली प्रैक्टिस करता हूँ। फसल उगने उगाने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए डेली हल चलाता हूँ ताकि मैं कहीं ये अपनी टेक्निक, अपनी प्रैक्टिस को भूल ना जाऊँ। कुछ दिन बाद ऐसा ना हो कि मैं हल चलाने की आर्ट को भूल जाऊँ। फिर क्या था, बादलों ने फिर से एक मीटिंग किया और उनके मन में ये बात आ गई कि यार कहीं ऐसा ना हो हम लोग भी अपनी जो बारिश कराने की आर्ट है इसको भूल जाएं। फिर क्या था, बादलों ने फिर से बारिश कराना शुरू कर दिया। सारे किसान खुश हो गए उस किसान की वजह से। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई, फसल खेतों में फिर से लहराने लगे। आज की सिचुएशंस बिल्कुल वैसी हो गई है। आप थोड़ा सोचना मेरी बातों को और इस स्टोरी के बारे में। टीचर्स पर डे उस किसान की तरह मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि वो अपनी हुनर को भूल न जाए। लेकिन साथ ही साथ वो आपको हरदम बोल रहा है कि आप भी मेरी तरह करो, आप भी पर डे प्रैक्टिस करो, आप भी पर डे हमारे बताए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। सब लोग घर में बैठे हुए हो उन बादलों की तरह। लेकिन वो जो सिंगल किसान था जो लगातार हल चलाता रहा, बाकी को छोड़ दिया कौन क्या कर रहा है, लेकिन खुद उसने अपनी प्रैक्टिस विषम परिस्थिति में भी नहीं छोड़ा, जबकि उसको पता था कि बारिश नहीं होगा तो हल चलाने से कोई फायदा नहीं है। आज आपको क्या करना है, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा मेरे समझ से कि यार छोड़ो, क्या पढ़ाई करना है, स्कूल जाना नहीं है, टीचर्स डांटेगा नहीं, फ़ोन भी करेगा तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर दूंगा, या फिर फ़ोन को आउट ऑफ नेटवर्क लगा दूंगा जिससे वो हमसे कंसल्ट ही नहीं कर सकता। तो बेटा ये करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है, क्योंकि आप अपना वर्क नहीं कर रहे हो, अपने वर्क से भाग रहे हो। कहीं एक दिन ऐसा ना आए कि आपके पास जो इफ़िशियंसी थी वर्क करने की, 7-8 घंटे क्लास में आकर के डेली बैठना, टीचर्स से बातें करना, डिस्कस करना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, पूछना, ये सब आर्ट आप कहीं भूल ना जाओ। मुझे इस बात का डर है, इसलिए ये स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज का समय बिल्कुल वैसे ही आ गया है
अब ये पता नहीं इससे कब कब तक निजात मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए। टीचर्स सब आपके साथ लगे हुए हैं, सब टीचर्स से आप कंसल्ट करिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए। आप यहाँ क्लास में नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कांटेक्ट में रहिए टीचर से, उनसे पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे, और अपने बुक्स वगैरह अगर आपने बाय नहीं किया है बाय कर लीजिए। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप प्लीज़ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाकी आप सोच सकते हो, इतने बेवकूफ़ आप नहीं हो, आप न्यू जनरेशन हो, इस पूरे विश्व के भावी सम्राट हो सकते हो, आप इस देश के भविष्य हो, आप बेवकूफ़ नहीं हो सकते हो। बेटा मेरी बातों को समझिएगा और फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी अच्छे दिन आएंगे और हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, और पहले की तरफ फिर से सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।